कैसी होंगी कनाडा की पहली विंटर्स? कैसे रह पाएंगे इतनी ठंड में? अगर आपके भी ऐसे ही कुछ सवाल हैं तो हम सबसे पहले आपको एक बहुत फेमस कोट याद करा देते हैं। देयर इज़ नो सच थिंग एज बैड वेदर, इट्स ओनली बैड क्लोथिंग। अगर आप सही ढंग से और वेदर के हिसाब से ड्रेस्ड अप हैं तो कोई भी वेदर आपके लिए बुरा नहीं है। तो हमारी आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैनेडियन विंटर्स से कैसे डील कर सकते हैं और आपके वार्डरोब में यहाँ की विंटर्स के हिसाब से क्या क्या होना चाहिए। एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि इंडिया से आप क्या क्या सामान ला सकते हैं जो यहाँ पर में ईजिली यूज़ हो जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स टॉक कनाडा। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो वेलकम। हम वीडियोस बनाते हैं कनाडा इमिग्रेशन और लाइफ इन कनाडा पे। हम अपनी वीडियोस बहुत ही डिटेल में बनाते हैं आप लोगों के लिए। तो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बटन। हम आपके क्वेश्चंस का आंसर भी करते हैं कमेंट सेक्शन में। तो अगर आपके भी कोई क्वेश्चंस हैं इमिग्रेशन से रिलेटेड और लाइफ इन कनाडा से रिलेटेड तो अपने क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलें। तो अब आते हैं आज के हमारे मुद्दे पर, जो कि है सर्वाइविंग कैनेडियन विंटर्स। अब कैनेडियन विंटर्स के लिए एप्रोप्रिएट ड्रेसिंग को एक ही कैटेगरी में सम अप करने का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि टेम्परेचर +20 डिग्री से -30 डिग्री तक जाता है। हम लोग टोरंटो में रहते हैं और हम यहीं के वेदर का एग्जाम्पल लेकर चलेंगे और आपको मंथ बाय मंथ बताएंगे कि आपका ड्रेसअप कैसा होना चाहिए, जिससे आप सिर्फ आउटडोर ही नहीं बल्कि इंडोर्स में भी कंफर्टेबल फील करें। अगर आप अभी बस कनाडा का प्रोसेस करने लगे और आप बहुत इन्वॉल्व नहीं है तो आपको लग रहा होगा कि क्यों बता रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये क्वेश्चंस बहुत जेन्युइन है। ये क्वेश्चंस हमारे खुद के क्वेश्चंस थे, क्योंकि आपको बहुत डाउट होता है जब आपको लगता है कि सब लोग कहते हैं कि अंदर तो नॉर्मल रहता है, हीटर चल रहा होता है, बाहर बहुत ठंड है तो बस जैकेट पहन के जाओ और हो जाएगा। हम लोगों के एक्सपीरियंसेस वैसे नहीं रहे थे। हमें ऑफिस में काफ़ी ठंड लगती थी तो हम लोगों ने एक एक दिन जैसे ऑब्जर्व किया था कि ऑफिस में ठंड लगी थी या नहीं, हमें कितने कपड़े पहनने चाहिए, वो लोग हीटर वगैरह ऑन कर रहे हैं कि नहीं। इसीलिए हम अपनी ऑब्जर्वेशंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं ताकि आप लोगों को पता हो कि यहाँ आकर के भी जॉब लगते सार क्या चीज़ें खरीदनी है या फिर इंडिया से क्या सामान है जो आपका यहाँ पर में यूज़ हो सकता है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि सिर्फ ड्रेसअप के बारे में ही नहीं, हम आपको दो और भी बातें बताने वाले हैं जो कि कैनेडियन विंटर्स में सर्वाइव करने के लिए आपको ज़रूर मालूम होनी चाहिए। अभी अक्टूबर चल रहा है और फॉल सीज़न चल रहा है, तो अक्टूबर स्टार्ट होते ही मैंने और निहारिका ने ये डेनिम जैकेट्स ली थी। हल्की हल्की 17-18 डिग्रीज की ठंड के लिए आपको एक लाइट जैकेट ज़रूर चाहिए होती है। तो ये जैकेट हमने कहाँ से ली थी और कितने में ली थी ये हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी टेम्परेचर चल रहा है 2 to 16 डिग्रीज और नवंबर में ये टेम्परेचर मोस्टली 8 डिग्री से कम ही रहेगा। तो इस वेदर में ऑफिस जाते हुए आपको एक लाइट जैकेट या ऐसा कोट चाहिए होता है। मैं आजकल ये पहन करके ऑफिस जाती हूँ। बहुत ही अच्छे अच्छे कोट्स मिलते हैं यहाँ पर में, तो आपको बड़ा मज़ा आने वाला है शॉपिंग में। शॉपिंग पे भी आएंगे बट हमारी नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट ईयर तो क्योंकि हम तब मूव ही हुए थे, हम लोग 2020 में ही इंडिया से कनाडा मूव हुए हैं, तो उस टाइम पे हम लोग इंडिया से एक एक जैकेट लाए थे और इस वेदर में हमने वही जैकेट पहनी थी। अगर आप भी इंडिया से कोई अपनी एक जैकेट लाने का सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल ले आइए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर में हर टाइम माइनस में टेम्परेचर चलता है, टेम्परेचर ग्रेजुअली लो जाता है, माइनस में जाता है। पर स्टार्टिंग के दिनों में 8 डिग्रीज to 15 डिग्रीज वाले टेम्परेचर में आपकी इंडिया की जैकेट काम आ जाएगी, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइए, पर एक से ज़्यादा मत लाइए। अब ये तो हो गई जैकेट। इसके अलावा आपको अक्टूबर से ही अपने पास में कैप एंड ग्लव रखना स्टार्ट कर देना होता है। मैं अपने साथ ही एक कैप ज़रूर कैरी करती हूँ, एक लाइट कैप और एक पेयर ऑफ ग्लव्स, क्योंकि किसी किसी दिन एकदम से काफ़ी ठंड लगती है, बहुत ठंडी हवा चलती है। अब अगर आप कोट पहन के ऑफिस जा रहे हैं तो बाहर के लिए तो ठीक है, बट अंदर आप ऑफिस में कोट पहन के तो नहीं बैठ सकते। और अगर आप अंदर टी शर्ट पहन के गए हैं तो इस मौसम में कोई हीटर नहीं चलाता है, क्योंकि होता है यहाँ पे ये कि ऑफिस पे तो बाकी कैनेडियंस भी हैं, उनके लिए तो ये ऑलमोस्ट मतलब समर्स जैसी है, उनके लिए विंटर की बिगिनिंग भी नहीं है एक्चुअली। तो उन लोगों को गर्मी लगेगी अगर वो लोग अभी से हीटर ऑन कर लेंगे। तो हीटर यूजुअली अक्टूबर में ऑफिस में नहीं ऑन करते हैं, इसलिए आपको सिर्फ टी शर्ट में थोड़ी सी ठंड लग सकती है। तो आप कुछ लाइट स्वेटर्स और फुल स्लीव्स के कपड़े जैकेट के साथ पहन सकते हैं। हम भी कुछ 3-4 स्वेटर्स इंडिया से ही ले आए थे
हम एक्चुअली लैंड हुए थे सितंबर में, तो हमें इतना आइडिया नहीं था कि कितनी ठंड होगी कितनी नहीं, तो हम अपना बैकअप लेके आए थे। बिल्कुल, आप लोग कपड़े काफ़ी लोग कहते हैं कि यहाँ पर मैं कुछ भी स्वेटर सारा कुछ तो कैनेडियन विंटर्स के हिसाब से ही होगा, कुछ मत लाओ इंडिया से, कुछ मत लाओ। आई डोंट अग्री टू इट, क्योंकि हमारे पास में तो स्वेटर्स इंडिया से लाए हुए वाले ही हैं, हम लोग ने वही यूज़ किए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया वाले स्वेटर्स यहाँ पर में आपके डल जाएंगे, आप कुछ पीसेस कैरी कर सकते हैं अपने साथ में। तो ये तो बात हो गई जैकेट एंड स्वेटर्स की। तो अब आ जाते हैं शूज़ पर। अक्टूबर तो वेदर अच्छा ही रहने वाला है। नवंबर एंड के आसपास स्नो पड़नी शुरू हुई थी लास्ट ईयर, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली। तो अक्टूबर वाले वेदर में आप कैसे भी शूज़ पहन सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है अक्टूबर से डलेंगे सिर्फ शूज़ ही, कोई समर फुटवेयर्स नहीं डल पाएंगे, क्योंकि ऐसे आपको ठंड लगेगी। इस साल हमने यहाँ अक्टूबर में बहुत बारिश देखी, इट हैज़ बिन सच अ वेट मंथ। तो अगर आप यहाँ पर में कोई आकर शू बाय करते हैं तो आप कोशिश कीजिए वैसे शूज़ ले लीजिए जो एटलीस्ट थोड़ी बहुत बारिश में एकदम से गीले ना हो। मिड नवंबर से जाके थोड़ी ठंड बढ़ने लगती है, टेम्परेचर -2 to 5 डिग्रीज रहता है, बट एक्चुअल विंटर स्टार्ट होती हैं दिसंबर से। हमारी इंडिया की विंटर्स को तो यहाँ कोई विंटर्स ही नहीं मानता है, इनकी तो एक्चुअल विंटर स्टार्ट होती है जब टेम्परेचर माइनस में पहुँच जाता है। तो नवंबर एंड से आपको स्नो के लिए भी रेडी रहना पड़ता है, बट लास्ट ईयर जहाँ तक मुझे याद है हमें अच्छी स्नो क्रिसमस के आसपास देखने को मिली थी। इट वाज अ वाइट क्रिसमस, इट वाज सो प्रिटी। बट इस टाइम पे ठंड काफ़ी होती है, टेम्परेचर 2 to -7 और 8 डिग्रीज रहता ही है। यानी कि बाहर जाने से पहले आपको अब खुद को 2-4 मिनट लगा के कवर करना पड़ता है। ऐसे नहीं जा सकते हैं कि चल वो सामने वाली दुकान से दूध का पैक ले आता हूँ वैसे नहीं जा सकते हैं, आपको 2-4 मिनट लगाने पड़ते हैं थोड़ा सा खुद को कवर करने के लिए, ठंड से प्रोटेक्ट करने के लिए। बहुत हवा होती है। तो अब इस वेदर में और नवंबर के मंथ से ग्लव्स आपके लिए एकदम कंपलसरी हो जाते हैं। आपको टच स्क्रीन कंपैटिबल ग्लव्स लेने पड़ते हैं कुछ इस तरह के, ताकि आपको फ़ोन, क्योंकि एज अ न्यू इमिग्रेंट जब हम आते हैं तो फ़ोन तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, आपको हर टाइम इधर उधर जाते हुए मैप्स देखने पड़ते हैं, किसी को कॉल करके कुछ रास्ता कंफर्म करना पड़ता है, या फिर आपको TTC का रूट देखना पड़ता है। फ़ोन तो बहुत काम आता ही है, तो इसलिए टच स्क्रीन कंपैटिबल ग्लव्स बहुत काम आए थे हमारे लास्ट ईयर। अगर वो आप यूज़ नहीं करेंगे और आप सोचेंगे कि 1 सेकंड के लिए मैं हाथ बाहर निकाल लूँगा, तो फ्रॉस्ट बाइट्स भी हो सकते हैं। भूल जाओ। तो इस वाले वेदर में आपको 3 पेयर ऑफ शूज़ अपने पास रखने पड़ते हैं। पहले तो बट ऑब्वियस हैं स्नो शूज़, ताकि आप स्नो में वॉक कर पाएँ, आप स्लिप ना करें और आपके शूज़ गीले भी ना हों स्नो से। तो राइट काइंड ऑफ स्नो शूज़ के बारे में हम आपको बताएंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि स्नो शूज़ बहुत सस्ते नहीं आते हैं, थोड़े एक्सपेंसिव रहते हैं, तो आपको बहुत सोच समझ के लेने पड़ते हैं ताकि एक्चुअली वो अपना पर्पस भी सर्व करें। तो हम वो भी चीज़ें बताएंगे कहाँ से सस्ते मिल सकते हैं और कहाँ से अच्छे शूज़ आप ले सकते हो ईजीली। सस्ते और अच्छे, क्योंकि न्यू इमिग्रेंट्स भैया इंडिया की जो सेविंग यूज़ हो रही होती है तो $1 60 रुपये, ओ माय गॉड। तब तक के लिए बस आप स्नो शू को अपनी लिस्ट में ऐड कर लो और नेक्स्ट वीडियो हमारी देख लेना। सो नाउ सेकंड पेयर आप बूट्स रख सकते हैं, जब स्नो नहीं है तो आप बूट्स पहन के जा सकते हैं, और स्नो शूज़ वैसे भी हर टाइम नहीं डाल सकते। सेकंड पेयर तो ये हो गया। अब थर्ड पेयर, जब स्नो है तो आप स्नो शूज़ डाल के जाएंगे, बट ऑफिस के लिए आपको थर्ड पेयर ऑफ शूज़ चाहिए होते हैं। शूज़ ही लेना, कुछ और नहीं, क्योंकि अंदर भी आपको ठंड लगेगी ही। आपके जो स्नो शूज़ होते हैं वो जनरली काफ़ी हैवी होते हैं और इंसुलेटेड होते हैं, तो अगर आप अंदर पूरे दिन ऑफिस में उनको पहनने की सोचते हैं तो पहली तो बात है कि वो वेट आपको बहुत लगेगा, सेकंड इंसुलेशन की वजह से आपको गर्म बहुत ज़्यादा लगेगा। बहुत सारे ऑफिसेज ने ये रूल भी बनाया था कि जो भी आपके स्नो वाले शूज़ हैं उनको बाहर ही उतारना पड़ता है, बिकॉज रोड्स पे बहुत सारा सॉल्ट होता है, तो उसकी वजह से अंदर ऑफिस गंदा होता है। घर में भी आपको ऐसे ही करना पड़ता है। हम लोग भी लेके आए थे डॉलरामा से, हम लोगों ने बहुत ढूंढा था, एक शू के लिए ब्लैक कलर की ट्रेज आती हैं, हमें वो मिल नहीं पाई थी, तो हम लोग भी मैट लेके आए थे, क्योंकि यहाँ के वुडन फ्लोर्स होते हैं, अगर उस पर ही पानी निकला, स्नो मेल्ट होकर के, शूज़ में से स्नो मेल्ट होकर के वो गीला हुआ, तो वो वहाँ से फूल जाने वाली है। तो हाँ, ऑफिस के लिए आपको एक पैर वहीं पर में ही रखना पड़ता है। दिसंबर में तो आपको यहाँ वाली जैकेट्स ही डालनी पड़ती हैं, इंडिया की जैकेट्स तो हद मार के मिड नवंबर तक ही चलती है। हाँ, मुझे याद है हमारा पूरा अक्टूबर एंड तक लास्ट ईयर हमने, जब मेरी नीस हुई थी यहाँ पर में, तो मुझे याद है कि
अक्टूबर एंड भी हमसे तो एज न्यू इमिग्रेंट्स यहाँ की ठंड में नहीं निकला था। इंडिया वाली जैकेट्स में हम लोगों ने नीचे स्वेटर भी पहना होता था, ऐसे ऐसे करके कांप रहे होते थे। तो पहला साल तो वैसे भी आपकी बॉडी अडेप्ट हो रही होती है, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही कवर रहना पड़ता है। सो टोरंटो का दिसंबर मोस्टली यहाँ की फॉल जैकेट से निकल जाता है। विंटर जैकेट किसी किसी दिन पहननी पड़ती है। विंटर जैकेट उससे एक लेवल और वार्म होती है। काफ़ी लोगों की वो जैकेट थिक भी होती है, जैसे मेरी बहुत ज़्यादा हैवी थी। तो हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टिप्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में कि कैसी जैकेट होनी चाहिए जब बहुत ही ठंड होती है, जब माइनस में टेम्परेचर होता है। तो प्लीज, और कैसी नहीं भी होनी चाहिए, क्योंकि मैंने एक जैकेट ले ली ये बोल करके कि नहीं बहुत ठंड होने वाली है, सुपर हैवी बड़ी सी जैकेट होनी चाहिए। और तो ये ऐसा भी मत करना कि 5 किलो की जैकेट ले लो और निहारिका की तरह फिर उसको साइड पे रख करके दूसरी जैकेट खरीदो। तो अब दिसंबर वाले वेदर में आपको ऑफिस में मिनिमम 2 लेयर्स पहननी पड़ती हैं। आप नीचे, मैंने तो पूरी, मेरे को याद है दिसंबर, जनवरी, फरवरी मैं नीचे एक फुल स्लीव्स का वार्मर और ऊपर एक मोटा स्वेटर पहनती ही थी, क्योंकि ऑफिस में अदरवाइज ठंड लगती थी। तो आप लोग कुछ 2-3 मोटे स्वेटर्स भी अपने पास रख सकते हैं। एक आधा स्वेटर इंडिया से भी ला सकते हैं। स्वेटर्स का कुछ नहीं है यहाँ पर, इंडिया वाले इजीली यूज हो जाते हैं। सिर्फ जैकेट्स एंड शूज़ का है और ग्लव्स का भी है, जो आपको यहीं से लेनी चाहिए। बहुत ठंड पड़ने वाली है पहले भी बता दें। कभी कभी बस के लिए बाहर वेट करना पड़ जाता है, कभी 10 मिनट, कभी 15 मिनट। तो उस टाइम काफ़ी मुश्किल हो जाता है बाहर खड़े होना। लेकिन डरने की बात नहीं है। ऐसे दिन हमने जनवरी और फरवरी में भी कम ही देखे थे, बट हाँ जो दिन थे वो सच में काफ़ी ठंडे। तो लास्ट ईयर हमने मिनिमम टेम्परेचर -22 डिग्रीज देखा था। तो इस वेदर के लिए आपको -30 की रेटिंग वाली जैकेट्स ही लेनी पड़ती हैं। बाकी आपको कैप तो हर टाइम लगा के रखनी पड़ेगी, इतनी सर्दी के लिए, इतनी हवा के लिए। और आपको अपने नेक को पूरा प्रोटेक्ट करना पड़ता है। आपका जिपर पूरा ऊपर तक आपको जाके प्रोटेक्ट कर देता है, लेकिन आपको फिर भी स्कार्फ से अपने ईयर्स और अपने फेस को थोड़ा सा कवर करना पड़ता है। अगर अपने फेस को नहीं कवर करते तो जब सामने से एकदम इतनी ठंडी हवा आके पड़ती है तो ऐसा लगता है कि जैसे स्किन बिल्कुल फट जाने वाली है। तो आपको अपनी फेस की स्किन को भी प्रोटेक्ट करना होता है, और वैसे भी बहुत ठंड होती है। तो लेकिन एक बात है, जैसे हम पहले भी बोल चुके हैं कि फर्स्ट विंटर्स ही उतनी टफ होती हैं, फिर आपकी बॉडी अडेप्ट हो जाती है। एंड यू नो व्हाट, इट इज़ रियली अमेजिंग टू सी द वे योर बॉडी अडेप्ट्स टू द वेदर। हम लोग अगस्त एंड में हम मूव हुए थे लास्ट ईयर 2020 में, और सितंबर और अक्टूबर में आई गेस सितंबर में तो इतना लो टेम्परेचर गया नहीं था, बट अक्टूबर में जो अराउंड 8 to 10 डिग्रीज वाला टेम्परेचर है उसमें बहुत ठंड लगती थी। हमें लगता था कि आगे होगा क्या, हमारा -20 कैसे देखेंगे। और ठंड लगी हमें फर्स्ट विंटर्स में। फिर आया अप्रैल 2021 और फिर से जब 8 to 10 डिग्रीज का वेदर आया तो हमें लगा अरे वाह जन्नत। तब हमें उतनी ठंड लगी नहीं, तो बॉडी सच में बहुत ही अच्छे से अडेप्ट करती है। तो मैं आपके साथ एक टिप शेयर करना चाहूँगा, कपड़े ले लो, क्योंकि अगर कपड़े होंगे आपके पास तो आप एंजॉय भी कर पाओगे, नहीं तो अंदर ही बैठे रह जाओगे और बोर होगे। हाँ बिल्कुल, एज ए न्यू इमिग्रेंट यहाँ पे अकेले मूव होने के बाद में अगर सारी विंटर्स अकेले अंदर डिप्रेसिंग निकल जाएं तो फिर आपका मन लगना यहाँ पर में मुश्किल हो जाएगा। तो ये तो होगी बात कपड़ों की। इसके अलावा भी आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि विटामिन डी। तो थ्रू आउट द विंटर्स आपको विटामिन डी का सप्लीमेंट रोज़ लेना होता है। यहाँ पे धूप बहुत ही कम निकलेगी विंटर्स में, निकलेगी भी तो आप धूप में बैठ नहीं पाओगे क्योंकि इतनी ठंड होएगी तो कहाँ जाओगे। मेरे साथ हुआ था लास्ट ईयर, रंजीत मेरा लंच बैग में रखना भूल गया था। तो मैं लंच टाइम में लंच लेने के लिए बाहर निकली, तो मैंने सोचा कि धूप दिख रही है अच्छी खासी, बस जैकेट पहनती हूँ और चली जाती हूँ। और मैंने कहा कौन ही ग्लव्स और कैप उठा करके घूमेगा। ओ गॉड, जब मैं बाहर गई तो 5 मिनट्स की वॉक मेरे लिए इतनी डिफ़िकल्ट थी। तो यहाँ की धूप पे भरोसा मत करना, धूप दिखने वाली धूप होगी, आप उसमें बैठ नहीं सकते हैं आपको बाहर बहुत ठंड लगेगी। नेक्स्ट बात ये है जो कि बहुत ही ज़रूरी है, इंडिया से कोई भी ड्राई फ्रूट्स मत लाना। मुझे पता है आपकी मम्मी तो ज़रूर ही डाल देंगी नहीं बेटा ले जा, खा लेना। हम भी ले आए थे, हमारे भी घर वालों ने ऐसे ही भर दिए थे हमारे बैग्स, तो हमने खाए और वो हमें यहाँ सूट नहीं किए।
उसका रीज़न मैं बताती हूँ। उसका रीज़न ये है कि मुझे ऐसा फील हुआ है क्योंकि इंडिया में हम लोग विंटर्स में ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाते थे, ऑब्वियसली आपकी बॉडी को हीट अप करने के लिए सब लोग खाते हैं इंडिया में। तो लेकिन यहाँ पर में क्या है कि आप अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम आप हीटर में काटते हो। अब शायद ये हुआ कि वो हमें इतनी गर्मी कर गए कि हम लोग दोनों को पिंपल्स होने लगे थे, एंड देन वी नोटिस देयर इज़ वन कॉमन थिंग वी बोथ आर ईटिंग एंड दैट्स ड्राई फ्रूट्स। सो वी डोंट रिकमेंड गेटिंग अ लॉट ऑफ ड्राई फ्रूट्स। मम्मी का दिल रखने के लिए एक छोटा सा पैक ले आना, एक तो बनता है यार। एंड लास्ट थिंग जो कि बहुत ही ज़रूरी है, विंटर्स के लिए नहीं, समर्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है, रोज़ सुबह निकलने से पहले दूध के साथ वेदर चेक करना ना भूलें क्योंकि यहाँ वेदर चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। वेदर में ये नहीं कि सिर्फ टेम्परेचर चेक कर लिया, हवा कितनी स्पीड से चल रही है वो भी चेक करना है, रेन है कि नहीं है वो भी चेक करना है, क्योंकि उसी के हिसाब से आप पूरे दिन के लिए चीज़ें अपने साथ लेके जाओगे। रेन कोट चाहिए है या आपको हैवी जैकेट चाहिए है, जो भी है, बट वेदर चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। बिल्कुल भी मत भूलना वेदर चेक करना। और मैं बहुत ही बेवकूफ़ों वाली हरकतें करती हूँ। इंडिया में हैबिट थी कि यार मानसून सीज़न जब चल रहा है तो जब वेदर खुलेगा तो जी हम सिर्फ और सिर्फ ये देखेंगे कि बारिश है कि नहीं है। फिर विंटर्स में अगर हम वेदर देखेंगे तो हम देखेंगे कि टेम्परेचर कैसा है कैसा नहीं है। यहाँ ये नहीं चलेगा, किसी भी दिन बारिश होने लगती है। तो आपको डेली एयर विंड स्पीड वो भी देखना इतना ज़रूरी है, क्योंकि इतनी तेज़ हवा चलती है ना लिटरली कि अभी आपको उस चीज़ का आइडिया ही नहीं है कि उस विंड में चलना और बस वगैरह की वेट करना कितना मुश्किल है। तो ये थी कैनेडियन विंटर्स। लेकिन हम आपको याद दिला दें कि हमने यहाँ पर में सिर्फ टोरंटो की बात की है, जो कि उतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती है। यहाँ पर में टेम्परेचर उतना भी ज़्यादा माइनस में नहीं जाता है, जैसे कि कैलगरी में -40 तक भी जाता है। तो और हाँ, हम लोगों के एक्सपीरियंस 2020 के विंटर्स के हैं, जो कि एक माइल्ड विंटर थी। लेकिन फिर भी हम आपको बता दें, हमने जितना टेंशन ली थी विंटर्स की, हमारी विंटर्स का एक्सपीरियंस उतना बुरा नहीं गया था। यू जस्ट नीड टू बी प्रिपेयर्ड विद ऑल योर क्लोथ्स, ऑल योर गेयर्स। सो यस, स्टे ट्यून्ड विद अस. Please subscribe to our channel and we'll see you soon.